आज तक जितने भी सिद्ध हुए हैं वे सब भेद विज्ञान से सिद्ध हुए हैं, और आगे जितने भी सिद्ध होंगे वे भी भेद विज्ञान के माध्यम से ही सिद्ध होंगे। भेद विज्ञान ते सिद्धा, भेद विज्ञान के माध्यम से ही हम उस आत्मा की उपलब्धि को प्राप्त कर सकते हैं। विगत दिनों से उसी ग्रंथराज इष्टोपदेश पर अपन विचार कर रहे हैं और उसको धीरे धीरे अपने जीवन में उतारने का भी अभ्यास कर रहे हैं। आज शिष्य पूछता है, हे गुरुवर, आप भेद विज्ञान रोज बोल रहे हैं, लेकिन उसको पाने का उपाय तो बताओ। बता देते हैं इस कारिका के माध्यम से। गुरु उपदेशादभ्यासात् संविते स्वपरांतरम जानाति यस जानाति मोक्ष सौख्यम निरंतरम। बहुत ही सुंदर कारिका, एक नहीं दो नहीं तीन उपाय बता रहे हैं। गुरु का उपदेशात, गुरु के उपदेश के द्वारा, अभ्यासात, अभ्यास के द्वारा, संविति और अनुभव के द्वारा, इनके द्वारा स्वपरांतरम, स्व और पर के अंतर को जानाति, जान पाते हैं। और क्या? मोक्ष सौख्यम निरंतरम जानाति, और उस मोक्ष रूपी सुख को भी लगातार निरंतर हम उसको भी जान पाते हैं। जानाति ऐसे जानाति, वह उस मोक्ष रूपी सुख को भी प्राप्त कर पाता है। एक नहीं, यहाँ पर तीन कारण बता रहे हैं। आज उसी के बारे में अपन विचार करते हैं। वहाँ प्रवचन सार में भी उपकरण कहा है, गुरु के वचनों को क्या कहा है? यथाजात लिंग, गुरु वैणम, विनय और सुत्तजैनम, इन चार को उपकरण कहा आचार्य श्री जी कुंद कुंद भगवान ने। उसमें गुरु के जो वचन हैं वो उपकरण के रूप में रहते हैं। प्रभु तो मौन रहते हैं, प्रभु को वास्ता क्या है? प्रभु तो मौन रहते हैं, प्रभु को वास्ता क्या है? गुरु तुम बात करते हो, बता दो रास्ता क्या है? गुरु तुम बात करते हो, बता दो रास्ता क्या है? अपन जब सड़क पर चलते हैं तो माइल स्टोन नजर आता है। माइल स्टोन जिनवाणी का काम है। जैसे जिनवाणी वो बता देता है इंदौर 55 किलोमीटर, 50-100 किलोमीटर, 500 किलोमीटर दूर है, लेकिन गुरु उस रास्ते पर चले हुए होते हैं। हमारे पांव तुरंत उस ओर बढ़ जाते हैं। नहीं, ये रास्ता शॉर्ट भी है, छोटा भी है, क्योंकि इस रास्ते पे पहले से गए हैं और अच्छा भी है। ये निरापद है, किसी प्रकार की कोई आपत्ति इस पर नहीं आएगी। तो गुरु जो है वो मार्ग बता रहे हैं, वो रत्नत्रय का दान दे रहे हैं, वो प्रायश्चित देते हैं, दीक्षा देते हैं, शिक्षा देते हैं। ये सब गुरु के माध्यम से ही होता है, और उसी के माध्यम से स्वपरांतरम, स्व और पर का अंतर भी हम जान पाते हैं, क्योंकि वो स्वयं भी उसमें निरत हैं, वो स्वयं भी उसमें डूबे हुए हैं। तो हमें जल्दी से विश्वास हो जाता है। एक तरफ माँ जिनवाणी या देव बता रहे हैं, आप देखो ना, अरिहंत परमेष्टि और सिद्ध परमेष्टि या नमोकार मंत्र में अपन पंच गुरु शरण, तो नमोकार मंत्र में पहले अरिहंतों को नमस्कार क्यों किया? उसमें भी यही बात आएगी। गुरु का गुरु उपदेशात, गुरु के कारण ही हमें मालूम चला कि
कि भैया ये सिद्ध परमेष्टि है। उन्होंने हमें बताया, उनकी दिव्य ध्वनि में आया कि ये सिद्ध परमेष्टि है। इसलिए गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लाडू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ये अपन प्रतिदिन पढ़ते हैं, तस्मै श्री गुरुवे नमः, हर बात में पहले, क्योंकि जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन अभी शुरू ही नहीं हुआ है। लेकिन लौकिक की दृष्टि के गुरु और यहाँ के गुरु की बात, इन दोनों में अंतर है। ये जो भेद विज्ञान जो है ना, ये उसके माध्यम से होना है। किसके माध्यम से होना है? निश्चय ने में अपनी आत्मा ही अपना गुरु है, व्यवहार में ये सब बाहर में है, ठीक है ना। फिर उसमें भी जो निर्गंत मुनिराज हैं वे ही गुरु की यहाँ चर्चा चल रही है। यहाँ पर जो विद्यालय, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, इनमें भी गुरु जी होते हैं, होते कि नहीं होते? देखो कुछ शब्द ऐसे हो गए जो रूढ़ हो गए, गुरु है, ज्ञान है, विज्ञान है, ठीक है ना, मोक्ष है, निर्वाण है। अब मुक्तिधाम है ना, मुक्तिधाम लिखा हुआ रहता है, अब वो मुक्ति वहां से हो रही है क्या, बोलो? तो ये रूढ़ हो गए हैं, है ना। इन शब्दों को जो, जैसे महाराज, अब एक वो महाराज भी है जो आपके यहाँ भोजन बनाने आता है, बोलो, और एक ये महाराज भी जो यहाँ बैठे हैं, दोनों एक हो गए क्या? हाँ, तो ये रूढ़ हो गए शब्दों को, उनके शब्द सो बोध नहीं और बोध सो शोध नहीं, इति मूक माटी। मूक माटी में आचार्य श्री जी ने यही लिखा कि शब्द को जो है ना, हम उसका अर्थ कहाँ पर कैसा लगाना है। तो यहाँ गुरु उपदेशात जो आया है वो निश्चय ने में अपनी आत्मा ही अपना गुरु, और व्यवहार में आए तो जो सच्चे वीतरागी हैं वे हमारे गुरु हैं। फिर उसके बाद में दूसरा है अभ्यासात। अभ्यास के आधार पर भी हम उस भेद विज्ञान को जान सकते हैं। जब तक अभ्यास सारणी विद्या रियाज मांगती है। आप देखो ना, रोज पाठ करते हैं और एक आध महीना छोड़ दो और फिर करने बैठो। इसलिए अनाभ्यास विषम विद्या, अनाभ्यासे विषम विद्या, ऐसी भी एक श्रुति आती है कि अभ्यास से रहित जो विद्या होती है वो कोई काम की नहीं रहती है। अंट सो पूंजी और कंठ सो विद्या। अंटी में जो धन होता है ना वही काम का है, और कंठ के अंदर विद्या है वही काम की है। समझ में आ रहा है? आपके पास में बहुत कुछ है, लेकिन कंठ यदि आपके पास में उस समय, जिस समय जरूरत है उस समय नहीं है, वहां आता है। परशुराम ने यही कहा, तुमने मेरे से विद्या सीखी झूठ बोलकर, लेकिन ये विद्या अभिशाप दे दिया उसको, ये तेरे कोई काम, जिस समय जरूरत पड़ेगी उस समय तुम विस्मरण कर जाएगा। कर्ण को जो है वो विद्या उसके पास में थी, लेकिन जिस समय अर्जुन पर वार करना है इस समय वो विद्या काम नहीं आ सकती। तो इसलिए कंठ के अंदर होनी चाहिए। अभ्यास हम करते रहेंगे तभी ये हो पा पाएंगे, अन्यथा अभ्यास के बिना इसको हम भूल जाएंगे। इसलिए अभ्यास बहुत करत करत अभ्यास के, जड़मति होत सुजान, और रसरी आवत जात है, सिलपट पर बनत निशान। ऐसा भी दोहा सुना है ना। ये और ये होता ही है, जो बिल्कुल हमारे जैसे, जैसे हमें भी कुछ भी नहीं आता था, लेकिन अभ्यास से धीरे 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 पढ़ते 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 अपना आप ही ये सब चीज़ें आने लग जाती है। तो अभ्यास बहुत जरूरी होता है। और फिर है संविति, अनुभव। जब तक अनुभव में नहीं लाएंगे तब तक भी हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। हमें कोई भी चीज़ है, आत्मज्ञान को, भेद विज्ञान को प्राप्त करना है तो पहले उसको अनुभव, सुना तो बहुत कुछ है ना, गुरु का उपदेश भी हो गया और अभ्यास कर रहे हैं,
लेकिन अनुभव में नहीं ला रहे उसको। जैसे अच्छे से अच्छे वैद्य राज जी से दिखा दिया, उन्होंने पर्चा भी लिख दिया, पर्चा में जो लिखी है वो दवाई भी ले आए, लेकिन आपने उसको खाई नहीं, तो बोलो रोग ठीक होएगा? नहीं होगा ना। इसलिए प्यास उसी की बुझेगी जो पानी को अपने हलक से नीचे उतारेगा, मुंह में लेकर कंठ के नीचे उतार पाएगा, उसी को ही यह प्यास उसकी बुझ पाएगी, अन्यथा प्यास बुझने वाली नहीं है। अनादि से हम श्रवण कर रहे हैं, अनादि से हम जो है ये चल रहा है, लेकिन उसको अनुभव में नहीं लाए, सम्मिति प्रतीति नहीं की। जब तक प्रतीति या सम्मिति नहीं होगी तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा। दो तरह का जो है सुख होता है। फिर आगे बताया कि मोक्ष सौख्यम निरंतरम, तो सुख, यहाँ पर मोक्ष सुख की बात हो रही है। दो तरह का सुख है, एक इंद्रिय सुख और दूसरा अतीन्द्रिय सुख, ठीक है ना। इंद्रिय सुख और अतीन्द्रिय सुख। इंद्रिय सुख जो है, हम इन पंचेंद्रियों के जो भोगों से, मान लीजिए ठंडी लग रही है, अच्छी गर्मी का इंतजाम कर दिया, तो क्या हो गया, ये इंद्रिय सुख हो गया। आपको अच्छी गरम गरम उकाली मिल गई, ये इंद्रिय सुख है। गर्मी का मौसम है, अच्छी ठंडी ठंडी ठंडाई मिल गई, तो ये भी क्या है, इंद्रिय सुख है। लेकिन ये नाशवान है। यहाँ पर जिस सुख की बात है वो इंद्रिय सुख की बात नहीं, अतीन्द्रिय सुख की बात है, मोक्ष सुख की बात है, आत्म सुख की बात है। वह शाश्वत रहता है, त्रैकालिक रहता है, अव्याबाद, बाधा से रहित है। वह बाधा से सहित नहीं है, अब उसमें कोई भी बाधा पड़ने वाले नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, जो इंद्रियों का सुख है उसी को पूर्ण रूप से सुख मान लेते हैं। वह सुख नहीं, सुखाभास है। मान लीजिए ठंडी गर्मी के अंदर ठंडाई सुख ही देने वाली होती, उससे पूछो जिसको सर्दी लगी हुई है, जिसको सर्दी हो रही, जुकाम हो रही है, उसके लिए वो ठंडाई क्या काम की, उसके लिए वो ठंडाई कोई काम की नहीं है। इसलिए वह सबके लिए लागू नहीं हो सकती। लेकिन मोक्ष सुख वह सबको सुख देने वाला ही है। इसलिए उस सुख की बात करें। इंद्रिय सुख जो होते हैं वो पाप के कारण, पाप के हेतु, पाप को देने वाले होते हैं, जबकि अतीन्द्रिय सुख जो होता है वो संवर और निर्जरा कराने वाला होता है, क्योंकि वहाँ उससे मोक्ष की प्राप्ति होना है। इसलिए हम उस अतीन्द्रिय सुख की बात आचार्य भगवान यहाँ पर कह रहे हैं, उसको जाने और उसको पहचाने, तब ही हम ये इंद्रिय सुख को छोड़ पाएंगे। अन्यथा इसी इंद्रिय सुख को यदि आप मोक्ष का सुख मान बैठ रहे हो तो ये अपनी बहुत बड़ी भूल हो जाएगी। इस भूल से अपन को बचना है। गुरु के उपदेश किस प्रकार से काम करते हैं, शिवभूति का उदाहरण आगम में आता है कि शिवभूति महाराज हुए हैं, उनको मात्र इतना ही नमोकार मंत्र तक याद नहीं, वो भी 5 पद हैं। इसलिए भी छोटा सा मंत्र कर दो गुरुजी, आप तो छोटा दे दो हमको, ठीक है। तुष्मास भिन्नम, इतना तो याद रह जाएगा। तुष्मास भिन्नम, बस तुम इसकी जाप करो। तुष का मतलब होता है छिलका और मास का मतलब होता है उड़द, ठीक है ना। तो उड़द अलग है, दाल अलग है और छिलका अलग है। ये बस अपनी कल्पना हमेशा याद रखना, इसी के माध्यम से तेरा कल्याण हो जाएगा। बस गुरु के मुख से जो निकले हुए जो भी वचन होते हैं, गुरु के वहना कभी भी खाली नहीं जाते। इस प्रकार से उनके गुरु ने जो मंत्र दिया वही उनके कल्याण का कारण बन गए, और इसी के बल पर उन्होंने भेद विज्ञान कर लिया। इतने बड़े बड़े शास्त्र, इतने पोथी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आत्मज्ञान, आत्मविज्ञान, आत्मभेद विज्ञान करने के लिए मात्र इतना सा ही जानना है, शरीर अलग है और आत्मा अलग है। बहुत सारा उसमें करने की आवश्यकता नहीं। अपन पद्यानुवाद और ले लेते हैं। आचार्य श्री जी बहुत ही सुंदर इन
ज्ञानोदय छंद में इसका पद्यानुवाद किए हैं। गुरु का उपदेशामृत निज को सर्वप्रथम तो पिला दिया। गुरु के उपदेश का अमृत अपन ने उसको, निज को यानी स्वयं को पिला दिया। तद अनुसार अध्यात्म अभ्यास बढ़ाया, प्रयोग करता चला गया। और उसके बाद में अभ्यास करके प्रयोग करते गए। निजानुभव से निज पर अंतर, तभी निरंतर जान रहा वह मोक्ष शौच भी अब तक जो अनजान रहा। अब तक जो अनजान है उसको वो जान रहा है, उस मोक्ष रूपी सुख को वह पहचान रहा है। हम सब उसी मोक्ष रूपी सुख को जो संवर और निर्जरा में हमें साथ देने वाला है, उसको पहचाने, जाने और उस पर चलें। इन्हीं परम पुनीत भावनाओं के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की।